चक्कर में ये पिछले 2-2.5 घंटे से हमें सब लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगा। नाम मेरा विजय खेतरवाल है और इस बिजनेस में आने से पहले इंडियन एयरफोर्स में नौकरी किया करता था। लाइफ वॉज रियली गुड एंड ब्यूटीफुल। एक शानदार, एक खूबसूरत जिंदगी देखने का और जीने का मौका मिला भारतीय वायुसेना के माध्यम से। किसी तरह की कोई दिक्कत वहां पे महसूस नहीं होती थी। एक ही समस्या मुझे पर्सनली लगती थी उस एयरफोर्स की नौकरी के दौरान, कि सारी सुविधाएं हमें दे रखी थी, सब कुछ, मतलब रहना, खाना, घूमना फिरना, मेडिकल फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटीज, सब कुछ मिलता है, आपको मालूम होगा। लेकिन उसके बावजूद भी एक छोटी सी समस्या मेरे को जो पर्सनली महसूस होती थी वो ये थी कि भारत सरकार, इंडियन एयरफोर्स जो सैलरी देती थी, जो पैसा देती थी, सफिशिएंट देती थी, लेकिन महीने में एक ही बार लास्ट वर्किंग डे को 31 तारीख को या 30 तारीख को हमें सैलरी मिलती थी और एक साथ जो पैसा देते थे उसको पूरे 30 दिन तक मैनेज करके चलाना कैसे है, ये मुझे कभी समझ में आया नहीं। तो मैं अक्सर बोला करता था अपने दोस्तों के साथ, मैंने कहा यार हम सब लोग मिलके एक प्रपोजल रखते हैं सरकार को कि आप एक साथ मत दिया करो, 25% हमें दिया करो और हर हफ्ते 25% करके कम से कम महीने में 4 बार पैसे दिया करो ताकि बैलेंस बना रहे। यकीन मानिएगा मैं बोलता था उस टाइम में और सब लोग हंसते थे मेरी बात सुन के और उनको लगता था ये मजाक कर रहा है, और वास्तव में ये मजाक ही बन गया। क्योंकि ये पॉसिबल है क्या? हम सोच सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे मैंने बोलना भी छोड़ दिया और मैं उसी लाइफ में, मतलब अपने माइंड को मैंने सेट कर दिया और मुझे समझ में आया कि लाइफ ऐसे ही चलने वाली है। तकरीबन 14 साल नौकरी करते हुए हो गए थे। अचानक से एक मेरा दोस्त बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ में मेरे ऑफिस में आया। वो दोस्त वो था जो जिसके साथ में मैं ये बातें शेयर किया करता था 14 साल पहले। हम लोग एक साथ थे आगरा में। वो मेरे ऑफिस में आया अचानक से और आके बोला मुझे मजा आ गया। मैंने बोला क्या हुआ? बोला तुझे याद है तू 14 साल पहले एक बात बोलता था। मैंने कहा कौन सी बात? उसने बोला तू बोलता था हर हफ्ते पैसा देना चाहिए सरकार को। मैंने बोला हाँ, कानून आ गया क्या? तो उसने बोला कानून तो नहीं आया लेकिन एक सिस्टम लेके आया जो सिस्टम तेरे को हर हफ्ते पैसा देगा। बस उसका इतना ही बोलना था। मैंने बोला मुझे तो मैंने कहा मुझे करना है भी तो बोल सकता था, लेकिन जैसे मैंने कहा मुझे, तो सामने से आवाज आई नहीं करना। जी हाँ मैंने बिल्कुल है। मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं, मैं अब भूल चुका हूँ। मुझे हर हफ्ते का चक्कर नहीं चाहिए, मुझे महीने में जो मिल रहा है उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ और मेरी जिंदगी अच्छे तरीके से चल रही है। अच्छा आप बताइए कि मेरी खुद की जो ख्वाहिश थी, मेरी खुद की जो इच्छा थी, मेरी खुद की जो डिमांड थी कि हफ्ते हफ्ते पैसा आना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे, जो मैं चाहता था वो खुद मेरे सामने आ गया, तो मैंने मना क्यों किया? कोई बताएगा? सोचा नहीं था। मतलब हम लोग मिडिल क्लास लोगों की खासियत है, हम लोग अपने माइंड को इस तरह से सेट कर लेते हैं जिसको बोलते हैं ना लूजर नेट, कि अगर रास्ते से जा रहे हैं, अगर लाख रुपए कहीं पड़े हुए मिल जाएंगे ना, ऐसे 2 लाख रुपए की 2-2 हजार की गड्डी मिलेगी ना, हम सोचेंगे नकली हो। हम ये यकीन ही नहीं कर सकते कि हमें कुछ ऐसा, कुछ अच्छा, ऐसा जो हम चाहते हो हमारे साथ कभी होगा, ये अंदर से भरोसा आता नहीं है। तो मैंने बोला सब बकवास, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद भी एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में क्लिक हुई कि दोस्त मेरे पास चल के आया है, कुछ ना कुछ मेरे से 2 पैसे कमाने के चक्कर में आया होगा, मेरे से कुछ उम्मीद होगी इसको। तो मैंने बोला कि तेरे को कितना पैसा चाहिए? उसने बोला मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए, मेरे पास में प्रोडक्ट है, जो तू प्रोडक्ट खरीदेगा उसके हिसाब से उसकी पेमेंट करनी है। मैंने बोला मेरे को प्रोडक्ट नहीं, तू बोला क्या खरीदना है? उसने मेरे को सजेस्ट किया, मैंने उसको पैसे दिए और ना जानते हुए, ना चाहते हुए भी मैं इस सिस्टम से जुड़ गया। भरोसा नहीं था, इसलिए कभी भी मैं उसकी बात सुनता नहीं था। कभी किसी प्रोग्राम में, कभी किसी ट्रेनिंग में वो बोलता था चल के देखो, समझो, मैं तैयार नहीं था। एक बार जबरदस्ती करके ऐसे ही एक सेमिनार में मुझे ले जाके बिठाया था। उस सेमिनार में जिस तरह मैं आज बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आके आपको बता के जा रहे हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं, हम हर हफ्ते पैसा कमा रहे हैं, इस बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा जो लोग स्टेज पे आके क्लेम कर रहे थे कि हम इस बिजनेस को कर रहे हैं और इस बिजनेस से हर हफ्ते हम लोग इनकम ले रहे हैं। मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि या तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, या तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये सच बोल रहे हैं तो ये लोग कमा सकते हैं, तो मैं भी कमा सकता हूँ। इससे पहले भरोसा नहीं था, और भरोसा क्यों नहीं था उसका एक ही कारण है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से पर्सनली किसी को देखा नहीं था जो नेटवर्क मार्केटिंग से रेगुलर इनकम ले रहा हो।
तो जो लोग थे उनसे मैं मिला, उन्होंने जब प्रूफ दिखाया, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी इनकम वाइट में आती है। अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि इस बिजनेस से हम पैसा कमा रहे हैं, आप बाहर निकल के उनको पूछ सकते हैं कि अपनी बैंक की स्टेटमेंट दिखाओ, वो प्रूफ आपको दिखा देंगे। अपनी इनकम दिखाओ, फॉर्म 16 दिखाओ, जितनी भी इनकम आती है। अगर 1 रुपया हमें कंपनी से मिलता है तो प्राउड के साथ बोलता हूँ कि पहले टैक्स जाता है, उसके बाद में हमारे पास में पैसा आता है। बाहर की दुनिया में 100 बिजनेसमैन में से कितने बिजनेसमैन ईमानदारी से टैक्स देते होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे अगर 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोग ईमानदारी के साथ में पूरा टैक्स भारत की सरकार को देते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं। मुझे भरोसा हुआ और उस भरोसे के साथ में मैंने डिसीजन लिया कि भाई हर हफ्ते इनकम वास्तव में मुझे चाहिए थी। उस हर हफ्ते इनकम के लिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, जैसा बताया वैसे ही किया, क्योंकि ये शिक्षा मुझे इंडियन एयरफोर्स ने दी थी। जब एयरफोर्स में मैं गया था एज ए स्टूडेंट, मुझे एक ही चीज सिखाई गई थी, दिमाग नहीं लगाना, जो बोला जाए वो करते जाओ। राइट? तो मेरे लिए आसान था। बाहर के लोग थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाते हैं, हम तो डिफेंस वाले थे, दिमाग लगाया नहीं, जैसे बोला वैसे किया। उसका नतीजा ये है कि अपने पहले हफ्ते से लेकर आज तक अपनी लाइफ में कोई एक हफ्ता ऐसा नहीं आया जिस हफ्ते में इस बिजनेस ने मुझे इनकम 1,000 रुपए थी, 50वें हफ्ते की इनकम 2,10,000 रुपए। इनकम की बात नहीं है, ऊपर वाले की कृपा से आज एक ऐसा सिस्टम बना चुका हूँ। हिंदुस्तान के 20 से ज्यादा स्टेट्स के अंदर मेरी टीम है। काम करूं ना करूं, घर से निकलूं ना निकलूं, किसी से बात करूं ना करूं, हर बुधवार को अकाउंट में पैसा आता है, ये तय है। आता है, आता रहेगा, मेरे बाद मेरी अगली जनरेशन को आता रहेगा, जितनी जनरेशन आएंगी, क्योंकि एक बार ये सिस्टम बन चुका है। ध्यान दीजिएगा, बिजनेसमैन जो लोग होते हैं वो एक बार सिस्टम बनाते हैं। धीरू भाई अंबानी ने एक बार सिस्टम बनाया, मुकेश अंबानी चला रहा है कि नहीं? मुकेश अंबानी के बाद उसका लड़का चलाएगा कि नहीं? उसके बाद उसके अगले लड़के के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? जो भी होगा, बिजनेस में एक बार आप सिस्टम खड़ा करने के लिए मेहनत करते हैं, आपकी आगे आने वाली सभी जनरेशंस को बिजनेस पैसा देता है। ऐसा ही इस बिजनेस के अंदर है। और सही बताऊं तो आज पैसे से बड़ी अचीवमेंट वो है कि लोगों के अंदर प्यार मिलता है, लोगों में पहचान मिलती है। यस सर। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन नहीं बोलूंगा, ये बिजनेस नहीं बोलूंगा, ये एक क्रांति है। और ध्यान दीजिएगा, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि कोई भी क्रांति आती है तो दबे पांव आती है। ये दबे पांव हिंदुस्तान के अंदर आ चुकी है। इसका धमाका, इसका ब्लास्ट होना बाकी है। अभी तक बाहर बहुत सारे लोगों को खबर नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या हो रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी डिग्रियां लेने के बाद में जब कोई छोटी सक्सेस लेते हैं तब भी उसको बहुत बड़ा हाईलाइट करता है। मैंने बहुत बार देखा, हमेशा से मैं पिछले मतलब जब से इस प्रोफेशन में आया, एक ही चीज की मुझे तकलीफ थी। कई बार न्यूज़पेपर उठा के मैं देखता था तो न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज के ऊपर न्यूज पढ़ने को मिलती थी। आपने भी बहुत बार पढ़ी होगी कि फलाने इंस्टीट्यूट से पास आउट होके एक बच्चा, एक स्टूडेंट निकला और उसे 80 लाख का पैकेज मिला। पढ़ी आपने ऐसी न्यूज? IIT से पास आउट होके 80 लाख का पैकेज मिला, 1 करोड़ का पैकेज मिला। किसी एक स्टूडेंट को IIT यानी इतने साल तक मेहनत किया, उसके बाद में IIT से पास आउट हुआ, 1 करोड़ का पैकेज मिला, हेडलाइन बनती है। करेक्ट और नॉट? हमारा प्रोफेशन ऐसा है, मैं विद प्रूफ आपको दिखा सकता हूं। जो लोगों ने स्कूल भी पूरा कंप्लीट नहीं किया, स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं की, 5वीं क्लास 8वीं क्लास के बाद में स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए, वो आज 5-5 करोड़ रुपए साल का कमा रहे हैं। अभी तक मीडिया में, न्यूज़पेपर में, टीवी के ऊपर आपने कभी ऐसी खबरें सुनी नहीं होंगी, लेकिन वो दौर शुरू हो चुका है कि आने वाले समय में आप देखेंगे हर दूसरे दिन किसी ना किसी अखबार के फ्रंट पेज पे, किसी ना किसी मैगजीन के फ्रंट पेज पे, किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले इंसान की फोटो आपको दिखाई देगी। और इस बिजनेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, इस बिजनेस में जितने भी लोग आ रहे हैं जो आपको लेके आए, वो आपको एक ही चीज बोलेंगे कि भैया मैंने एक बिजनेस शुरू किया, एक व्यापार शुरू किया, एक दुकान खोली है, मेरी दुकान से कुछ खरीदारी करोगे तो तुम ऑटोमेटिकली मुझसे जुड़ जाओगे। खरीदारी करना कोई नई बात है? ऐसा कोई बैठा है जिसने आज तक जिंदगी में खरीदारी नहीं करी? ऐसा कोई है क्या जिसने आज तक कोई सामान नहीं खरीदा कहीं से?
कि ऐसा कोई है जो कहता आज के बाद कहीं से कुछ खरीदूंगा नहीं? यानी हम रोज खरीदते ही आप हमारे साथ में जुड़ जाते हैं। आपने जितना पैसा दिया उससे ज्यादा का सामान, यानी कि आपको डिस्काउंटेड रेट पे हम लोग प्रोडक्ट देते हैं। प्रोडक्ट ऐसे जिनके रिजल्ट की गारंटी आप यूज करेंगे, एक बार आप हमारे कहने से लेंगे, दूसरी बार आप अपने आप लेंगे। क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, यानी आपको कुछ नहीं लगा और आपका एक बिजनेस स्टार्ट हो गया। आप जब ये कुछ दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं, कुछ लोगों को बताते हैं, आपके बोलने की वजह से अगर किसी ने कुछ खरीदा, तो आप सोचिए अगर किसी के प्रमोशन, किसी के रिकमेंडेशन की वजह से कुछ बिकता है। आपने देखा होगा टीवी में बहुत सारे ऐड आते हैं, देखा आपने? yes. मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना यहाँ पे पैसा कैसे आता है, ऐसे कैसे पैसा आ सकता है। आपने देखा होगा टीवी में बहुत सारे ऐड आते हैं, हम लोग देखते हैं। एडवर्टीजमेंट कौन करते हैं? सेलिब्रिटीज, कोई ना कोई सेलिब्रिटी, करेक्ट? तो आगे क्या बोलते हैं? ये खरीदो, ये खाओ, ये पियो, ये लगाओ, बोलते कि नहीं बोलते? yes. वो बोलने के बदले उनको पैसा मिलता है क्या? yes. कितना मिलता है? करोड़ों। क्यों मिलता है? कॉमन सेंस लगाइएगा, क्यों मिलता है साहब? क्योंकि वो कंपनी, वो ब्रांड ये मानता है कि अगर अमिताभ बच्चन बोलेगा, अगर ऐश्वर्या राय बोलेगी, अगर महेंद्र सिंह धोनी बोलेगा, तो मेरे इस प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, करेक्ट और नॉट? यस। उसके बोलने की वजह से, उनके रिकमेंडेशन की वजह से सेल बढ़ रही है, ऐसा सोचती है वो कंपनी, इसलिए उनको ऑलरेडी 5 करोड़ रुपए देते हैं। यानी कि अगर किसी के बोलने से कुछ बिका तो उसके बदले में उसको पैसा मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वही चीज अगर हमारे बोलने से कुछ बिका तो हमें भी पैसा मिलने में प्रॉब्लम है क्या? समझने की कोशिश करिएगा, इस बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, इस व्यापार में प्रॉब्लम नहीं है, इस काम में प्रॉब्लम नहीं है, इस काम के प्रति लोगों के नजरिए में प्रॉब्लम है। मैंने जब इस बिजनेस को समझा, मुझे एक ही चीज समझ में आई, और मुझे जब लोग पूछते थे मैं भी एक ही चीज बोलता था, वो बोलते थे कौन सा काम तूने स्टार्ट किया? सारे डिस्ट्रीब्यूटर लोग ध्यान से सुनिएगा, मुझे लोग पूछते थे तूने कौन सा काम स्टार्ट किया? मैंने कहा मैंने वही काम स्टार्ट किया जो सिर्फ अभी तक सेलिब्रिटी लोग करते थे, आज वो काम हमने स्टार्ट किया। वो पूछते थे सेलिब्रिटी वाला काम तुमने कैसे किया? मैंने कहा चेक करो सेलिब्रिटी क्या करते हैं। सचिन तेंदुलकर टीवी पे आके एक ही बात बोलता है, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। मैं लोगों के बीच में जाके बोलता हूँ 9E5 इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। फर्क क्या है? फर्क ये है उसने बोला, बिका या नहीं बिका उसको पैसा मिलेगा, राइट और नॉट? लेकिन मैंने बोला मैं पैसा तभी लूंगा अगर मेरे बोलने की वजह से कुछ बिकेगा। यस। आप उनको तो मिल जाता है ना, बाद में बिके ना बिके कोई फर्क है क्या? दूसरा डिफरेंस, उसने बोला, उसने जो बोला वो बात सही है या गलत है, फिर भी उनको पैसा मिलता है। कितने लोग मानते हैं जो सेलिब्रिटीज बोलते हैं सही बोल के जाते हैं? झूठ बोलते हैं सर। फेयर एंड लवली लगाओ 100% 5 हफ्ते में पूरे तो नहीं, सारे झूठे हैं। ऐश्वर्या राय इसलिए मिस वर्ल्ड बनी, लक्ष्य से बोलती है कि लक्ष्य इज द सीक्रेट ऑफ माय ब्यूटी, यानी मैं सुंदर इसलिए हूँ क्योंकि मैं, अगर आपको आज के बाद अभी दिवाली में आपके घर में मिठाइयां बनेगी, एक एडवाइस देता हूँ, मिठाइयों में अगर आपको खीर बननी है, कुछ भी बननी है, अगर आपको केसर की जरूरत है, केसर बहुत महंगा आता है, एक शॉर्टकट बताओ। 100 रुपए का 1 ग्राम आता है, केसर लेने जाओगे, जुगाड़ बताओ, बचत का रास्ता बताओ या पता है? सर पता है, खरीदने की जरूरत नहीं है। अजय देवगन भैया बोलते हैं दाने दाने में केसर, वही डाल दो, 10 रुपए का काम हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट में जो भी बताते हैं वो तो सच्चाई होगा, भी टीवी पे आता है कि नहीं? लोग कहते हैं टीवी में आ रहा है, गलत कैसे? लड़की नहीं सेट हो रही, परफ्यूम लगा के चले कोल्ड ड्रिंक पी के पहाड़ से कूद जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। आप सोच के देखिए, वहां पे वो कुछ भी है ना ऑप्शन आप बोल सकते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे आर नॉट आंसरेबल। सचिन तेंदुलकर ने आपको बोला बूस्ट पियो, आपने पिया, पियो, पीने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ 6 महीने अभी अगर पिया और आपकी जो एनर्जी थी वो भी निकल गई तो क्या आप जाके पूछ सकते हो? नहीं। दूसरा फर्क उनमें और हमारे में ये है, काम हम वही करते हैं, हम भी रेकमेंड करते हैं, लेकिन हम सिर्फ रेकमेंड नहीं करते, हम सिर्फ आपको बोलते नहीं है साहब, हम जिम्मेदारी लेते हैं, अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं जिम्मेदार हूं। ये सब होने के बावजूद भी आज भी लोग हमारे बिजनेस को देख के
अवॉइड करते हैं, हमारे बिजनेस को देख के रिजेक्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला, कुछ लोग कल गायब भी होने वाले हैं। इतना सब कुछ यहाँ पे मिलता है, उसको भी नहीं समझ पाते हैं। इसका एक ही कारण है, एक ही खराबी, एक ही खामी मुझे इस बिजनेस में दिखाई देती है। आपने जितने भी लीडर्स को सुना, उन्होंने एक ही चीज कॉमन बोली, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मैं आपको बता देता हूँ, एक ही प्रॉब्लम आज तक इस बिजनेस में है, और वो ये है कि ये बिजनेस खुद चल के आपके पास आता है। और हम हिंदुस्तानियों की परंपरा है, आज की नहीं हमेशा की, कि जो हमारे पास चल के आएगा उसको हम कभी भाव नहीं देंगे। हम लाइन में लग के जाएंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन। हाँ, ये चीज सही है। हर बंदे ने यही बोला ना, ये बिजनेस मेरे पास आया। आपने सुना होगा ना कि मैं अपनी नौकरी कर रहा था, मेरे पास बिजनेस आया, मेरे पास मेरा कोई दोस्त आया। आज सिचुएशन ये है कि ये बिजनेस आपके पास आता है, लेकिन वादा है मुझसे, वादा है मेरा आप सब लोगों से, 3 साल का वक्त दीजिए, 3 साल के अंदर अंदर ये सिचुएशन बदल देंगे। हम लोगों के पास नहीं जाएंगे, लोग लाइन लगा के अगर आपको लगता है, मुझे एक ही बात समझ में आती, मुझे अगर यहाँ से जयपुर जाना है तो किसी ना किसी गाड़ी में, किसी ना किसी बस में, किसी ना किसी ट्रेन में बैठना तो पड़ेगा। या घर पे बैठ के सोचते सोचते मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम बढ़नी चाहिए तो इंतजार करना बंद करिए, इंक्रीमेंट का इंतजार मत करिए, इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। जितना इंक्रीमेंट की आपको जरूरत है, उससे ज्यादा इंक्रीमेंट आप अपने सीनियर, अपने अप्लायंस की मदद से अपनी इनकम में कर सकते हैं। आज आप 10,000 रुपए कमाते हैं, आप चाहें तो 100% इंक्रीमेंट अगले 6 महीने के अंदर ले सकते हैं। 100% क्यों? क्योंकि ये बिजनेस आपको छूट देता है, आप डिसाइड करो आपको कितना पैसा चाहिए, वो पैसा आप इस बिजनेस से कमा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और आपको लगता है लाइफ बस चल रही है, जैसे चल रही है ऐसे चलने, तो कोई बदलाव नहीं चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बदलाव चाहिए। ये मत करो, कुछ और तो करना पड़ेगा। और अगर कुछ करना ही है तो इससे बेहतर ऑप्शन आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।